जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप सभी भक्तों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप यह जान पाएंगे कि हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल हमारे घर पे ही हमारे साथ हैं। आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा भक्ति अपने ठाकुर के प्रति और भी ज्यादा गहरी हो जाएगी। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि ठाकुर जी मेरी विनती नहीं सुनते, लड्डू गोपाल मेरी पुकार नहीं सुनते। मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ, अपने ठाकुर जी की बहुत सेवा करता हूँ और उन पर बहुत विश्वास करता हूँ। मेरी बात सुनते नहीं हैं, मेरी आराध्य हैं लेकिन फिर भी मेरी बात नहीं सुनते। मेरा ठाकुर जी पर विश्वास प्रगाढ़ है पर मेरी सुनते नहीं। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर तुम्हारा विश्वास प्रगाढ़ होता, तुम्हारा विश्वास अटल होता और वो तुम्हारे आराध्य होते तो ऐसा सवाल तुम्हारे मन में आता ही नहीं। मेरी सुनते नहीं। हमेशा स्वार्थ से ही याद करोगे अपने ठाकुर जी को। कभी अपने ठाकुर जी से पूछा है कि भगवान, हे मेरे कृष्ण कन्हैया, आप कैसे हो, कैसे हैं आप? कभी पूछा है अपने ठाकुर जी से, अपने लाला से? कभी मंदिर में जाके अपने ठाकुर जी से ऐसे पूछा है? जब भी किसी मंदिर में जाते हैं, बांके बिहारी मंदिर में जाते हैं, सीधे उनसे अपनी सारी बातें कहते हैं, अपनी बातें सुनाते हैं, अपना दुख उनसे कहते हैं। पर कभी भी हम उनसे ये नहीं पूछते कि हे मेरे कृष्ण कन्हैया, हे मेरे बिहारी जी, आप कैसे? कभी उससे सुनना चाहा है आपने कि वो कैसे हैं? इसका मतलब है कि आपका विश्वास कमजोर है, इसीलिए ऐसे सवाल आपके मन में आते हैं। दोस्तों, आज जो लीला कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इसे आंखें बंद करके सुनिएगा और समझिएगा कि आपकी कृष्ण क्यों नहीं सुनते, आपकी ठाकुर जी क्यों नहीं सुनते। और सच कह रही हूँ दोस्तों, इस लीला को सुनने के बाद आपका प्रेम, आपका विश्वास सामने आ जाएगा कि आप अपने ठाकुर जी से कितना प्रेम करते हो। भगवान श्री कृष्ण के एक भक्त थे, धन्ना जाट। धन्ना जाट जब छोटे थे तो उनके परिवार में साधु संतों का आना जाना लगा रहता था। धन्ना जाट का परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का था, पूजा पाठ करने वाला था। एक बार धन्ना जाट के घर पे कुछ संत आए और जब संत आए तो कुछ दिन के लिए धन्ना जाट के घर पे ही रुक गए। धन्ना जाट ने देखा कि वो साधु अपने भगवान श्री शालिग्राम अपने साथ लेकर आए हैं। शालिग्राम के रूप में भगवान की सेवा करते थे, अपने ठाकुर की सेवा करते थे। तब धन्ना जाट छोटे से थे। धन्ना जाट ने सोचा कि चलो हम भी देखते हैं कि ये लोग भगवान की शालिग्राम की सेवा कैसे करते हैं। ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह धन्ना जाट ठाकुर जी की सेवा होते देखने के लिए गए। साधु संतों ने शालिग्राम भगवान को एक पात्र में बिठाया, उन्हें पंचामृत से स्नान करवाया, उनका चंदन से सुंदर सा श्रृंगार किया, उसके बाद उनका पूजा पाठ किया। धन्ना जाट को ये सब बहुत अच्छा लगा। किस तरह से शालिग्राम भगवान को स्नान करवाया जाता है, किस तरह से उनकी आराधना की जाती है, भजन कीर्तन किए जाते हैं। धन्ना जाट को ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा। अब धन्ना जाट उन्हीं संतों के पास बैठा करते थे, उनकी बातें सुना करते थे, ठाकुर जी की सेवा होते देखते थे। धीरे धीरे समय बीत गया और वो समय आ गया जब संतों को वापस जाना था। संत तो भ्रमण पर रहते हैं, कहीं भी आते जाते रहते हैं। साधु संत कभी भी एक स्थान पर नहीं रुकते। संतों का कोई ठोर ठिकाना तो होता नहीं है, पूरा ब्रह्मांड तो संतों का ही है। अब साधु संत को जाना था। धन्ना जी को यह बात पता चली कि संत जी वहाँ से जाने वाले हैं। अब धन्ना जाट उनकी बात सुनकर रोने लगे और रोते रोते उन साधु जी से बोले कि आप भले ही जाइए पर ठाकुर जी को यहीं छोड़ जाइए, मुझे तो उनके साथ रहना है। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ठाकुर जी और मुझे ना उनके साथ ही रहना है। कृपा करके ठाकुर जी यहीं छोड़ जाइए। अब साधु भी सोचने लगे कि धन्ना जी को कैसे समझाएं कि ये तो प्रभु हैं, हमारे ठाकुर हैं, हम इनके बिना कैसे रह सकते हैं। तो ने एक उपाय सोचा कि ठीक है, हम आज नहीं जाएंगे, कल सुबह जाएंगे और तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तो संतों ने रात्रि में वहीं सिंहासन पर एक मिट्टी का ढेला लाकर रख दिया। शालिग्राम भगवान से थोड़ा बड़ा मिट्टी का ढेला वहाँ पर लाकर रख दिया। उस मिट्टी के ढेले को अच्छे से सजाकर तिलक लगाकर सिंहासन पर विराजित कर दिया और बिल्कुल वैसे ही तैयार कर दिया जैसे उनके शालिग्राम भगवान थे, वैसा ही श्रृंगार कर दिया और उसी स्थान पर विराजित कर दिया। जब दूसरे दिन सुबह धन्ना जी उठे तो उन्होंने सीधे पूछा कि संत जी कहाँ हैं? तो उन्हें पता लगा कि संत जी अभी यहीं हैं। धन्ना भागकर संत जी के पास गए और उस सिंहासन को देखने लगे जहाँ पर शालिग्राम भगवान विराजित होते हैं। धन्ना जी ने देखा कि वहाँ पर ठाकुर जी विराजमान है। असली बात तो यह थी कि वो तो शालिग्राम भगवान थे ही नहीं, सिंहासन पे तो मिट्टी का ढेला रखा हुआ था जिसे संतों ने झूठ मूठ के शालिग्राम बनाकर सिंहासन पर विराजित कर दिए थे और असली शालिग्राम ऐसे ही रखे हुए थे सिंहासन के पास, बिना सिंहासन के। अब संतों ने धन्ना से पूछा कि धन्ना बताओ
तुम्हें कौन से शालिग्राम चाहिए, तुम्हें कौन से ठाकुर जी चाहिए, जो सिंहासन पर विराजित हैं वो या फिर नीचे बैठे हैं वो? आपको वो बड़े वाले शालिग्राम चाहिए या फिर ये नीचे छोटे शालिग्राम बैठे हैं ये चाहिए? धन्ना जी बच्चे थे और बच्चे को साधु संत अच्छे से जानते हैं और संत जी यह बात जानते थे कि यह बड़े वाले ठाकुर जी ही मांगेगा। धन्ना ने भी वही कहा, मुझे वो दो जो सिंहासन पर बैठे हैं, जो बड़े शालिग्राम हैं, मुझे तो वही चाहिए। और वो मिट्टी के बने हुए शालिग्राम धन्ना जी को सौंप दिए और कहा कि अच्छे से इनकी सेवा करना, अच्छे से इनका पूजा पाठ करना जैसे हम करते हैं। अब धन्ना जी बहुत खुश थे, बार बार संत जी को धन्यवाद कर रहे थे, उनके पैर छू रहे थे, उन्हें प्रणाम कर रहे थे। धन्ना ने उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया, उनके बार बार चरण स्पर्श कर रहे थे। धन्ना बहुत खुश थे कि मेरे ठाकुर मेरे पास आ गए हैं। अब संत असली शालिग्राम को लेकर चले गए। अब धन्ना नित्य सुबह जल्दी उठता और पैसे ही सेवा करता जैसे संत करते थे। उस पत्थर को स्नान करवाता, उनका चंदन से श्रृंगार करता, उन्हें इत्र लगाता, कभी कभी अपनी माँ से दूध मांग कर लाता और उन्हें दूध से स्नान करवाता और बड़े प्रेम भाव से उनकी पूजा पाठ करता, भजन कीर्तन करता। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहा था। एक बार धन्ना जी को पता चला कि संत जी पास में ही कहीं आए हुए हैं। धन्ना जी भागकर उन संतों के पास गए और बहुत खुश होकर संतों को बताया कि जो आपने मुझे शालिग्राम दिए थे, मैं उनकी बहुत अच्छे से सेवा करता हूँ, नित्य उनकी सेवा करता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ, भजन कीर्तन करता हूँ। तो संतों को लगा कि बच्चा है, आज तक ये मिट्टी के ढेले की सेवा कर रहा है। तभी संतों ने सोचा कि चलो इससे दूसरी बात पूछते हैं। अच्छा धन्ना, ये बताओ कि तुम क्या शालिग्राम भगवान को भोग लगाते हो? तो धन्ना ने कहा, नहीं तो मैं भोग नहीं लगाता उनको। तभी संतों ने कहा, क्यों? भोग लगाया करो, उनको भी तो भूख लगती है, जैसे तुम खाना खाते हो भगवान को भी भूख लगती है, उनको भी भोग लगाया करो। और धन्ना से कहा कि जब तुम भगवान को भोग लगाया करो तो उनका पर्दा कर दिया करो, भगवान भोजन ग्रहण करेंगे। धन्ना ने कहा कि ठीक है, मैं आज से भगवान को भोग भी लगाऊंगा। धन्ना का सरल स्वभाव था, बच्चा था, बच्चे भगवान का ही रूप होते हैं। वो धन्ना जो मिट्टी के उस ढेले को भगवान मान चुका था, अपना ठाकुर मान चुका था। अब धन्ना दौड़कर अपनी माँ के पास गया और बोला कि माँ, मुझे ठाकुर जी को भोग लगाना है, मेरे ठाकुर जी के लिए भोजन बना दो। और माँ से भोजन बनवाकर वो अपने ठाकुर जी के लिए लेकर आया। धन्ना ने वो भोजन लाकर ठाकुर जी के सामने रखा। अब धन्ना को संतों की बात आई कि पर्दा करना है, तभी धन्ना ने वहाँ पर पर्दा कर दिया। खुद वही भगवान के सामने पर्दे के बाहर बैठ गया और बैठकर इंतजार करने लगा कि भगवान भोजन करेंगे, उसके बाद पर्दा हटाऊंगा। थोड़ी देर के बाद धन्ना ने झांक कर देखा, भोजन वैसे ही रखा है। धन्ना ने फिर से पर्दा लगा दिया और फिर बाहर बैठ गया और सोचने लगा कि भगवान थोड़ी देर में भोजन ग्रहण करेंगे, और फिर से वहीं बैठ गया। थोड़ी देर के बाद धन्ना ने फिर से पर्दा हटाया तो फिर से भगवान ने भोजन ग्रहण नहीं किया। फिर से धन्ना ने पर्दा लगा दिया और फिर बैठ गया और वो सोचने लगा कि मैं बार बार झांक रहा हूँ, इसीलिए शायद भगवान भोजन नहीं कर रहे हैं। इस बार मैं बैठा रहूंगा और 1 घंटे के बाद मैं पर्दा हटाकर देखूंगा। जब 1 घंटे के बाद धन्ना ने देखा, भोजन ज्यों का त्यों रखा हुआ था। अब धन्ना बहुत ही परेशान था, बहुत दुखी हुआ ये देखकर कि ठाकुर जी ने भोजन नहीं किया है। और धन्ना रोकर भगवान से बोला कि हे मेरे ठाकुर जी, अगर आपने भोजन नहीं किया तो मैं भी भोजन नहीं करूंगा। ये जिद पकड़कर वो धन्ना वहीं बैठ गया। अब धन्ना को बैठे बैठे वहाँ पर धीरे धीरे पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई। धन्ना बैठे बैठे वहाँ पर रोता रहा, भगवान को बुलाता रहा, रोता रहा कि अगर आप भोजन नहीं करोगे तो ठाकुर जी मैं भी भोजन नहीं ग्रहण करूंगा। धन्ना वहीं बैठे बैठे रोता रहा। और जब अगले दिन उसने पर्दा हटाया और पर्दा हटाकर ज्यों ही देखा, मोर पंखधारी हमारे ठाकुर जी छोटे से बाल स्वरूप भोग लगा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। धन्ना यह देखकर बहुत खुश हुआ। धन्ना की आंखों से आंसू बह रहे थे। अब तक वो दुख से रो रहा था, लेकिन अब उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे कि मेरे ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं। वो देख रहा था ठाकुर जी भोग लगा रहे थे और वो ठाकुर जी को निहार रहा था। हुआ ठाकुर जी से बोला कि आ गए आप, कितनी देर लगाई, मैं कब से तुम्हें पुकार रहा हूँ, मैं कब से रो रहा था, कब से पुकार रहा था, इतनी देर से कोई आता है क्या? भोजन भी ठंडा कर दिया है, गरम गरम माँ से बनवा कर लाया था। ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं, मुझे इसमें भी आनंद आ रहा है। ठाकुर जी हमारा भोजन, हमारा 56 भोग कुछ भी स्वीकार नहीं करते, वो देखते हैं तो सिर्फ हमारे प्रेम भाव, हमारा विश्वास कि हम अपने ठाकुर जी पर कितना विश्वास करते हैं। ठाकुर जी तो कड़ कड़ में विराजमान हैं। वो शालिग्राम असली नहीं थे, लेकिन ठाकुर जी हर जगह विराजमान है, ठाकुर जी हर जगह मौजूद हैं, कड़ कड़ में विराजमान है हमारे ठाकुर जी, हम सबके साथ हैं। जहाँ पर हमारा विश्वास होता है कि हमारे ठाकुर जी हैं, वहीं पर हमारे कृष्ण कन्हैया हमारे ठाकुर जी मौजूद हैं। धन्ना सामने अपने ठाकुर जी को भोग लगाते हुए देख रहा था।
अब यह धन्ना की रोज की प्रक्रिया हो गई। धन्ना ठाकुर जी को भोग लगाता और ठाकुर जी प्रतिदिन भोग ग्रहण करने आते। धीरे धीरे ऐसे ही धन्ना बड़ा होने लगा। धन्ना गैया चराने भी जाया करता था। जब धन्ना गैया चराने के लिए जाता था तब शालिग्राम भगवान को अपनी जेब में डाल लेता था और अपने गाँव से बाहर जाकर आगे जाकर अपने ठाकुर जी को बाहर निकाल लेता था और ठाकुर जी से बोलता कि ठाकुर जी अब यहाँ पर कोई नहीं है, सिर्फ हमारी गैया हैं, आ जाओ, प्रकट हो जाओ। बैठते हैं, बातें करते हैं और गैया चराते हैं। धन्ना की ठाकुर जी से अद्भुत दोस्ती थी। वो बहुत प्रेम करता था अपने ठाकुर जी से। अद्भुत प्रेम था धन्ना का। एक दिन हुआ यूं कि धन्ना को गैया चराने नहीं जाना था। उसके घर मेहमान आए हुए थे। तब ठाकुर जी ने धन्ना से पूछा कि आज गैया चराने नहीं जाओगे? धन्ना ने कहा कि नहीं, आज मेरे घर पे मेहमान आए हैं, मुझे तो यहीं रुकना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं, तू एक काम कर, तू मुझे और अपनी गैया लेकर गांव के बाहर छोड़ आओ, आज गैया मैं चरा लाऊंगा। धन्ना गैया लेकर गांव के बाहर गया और ठाकुर जी को जेब में डालकर लेकर गया और धन्ना गांव के बाहर पहुंचा और ठाकुर जी को जेब से निकाला और बोला ठाकुर जी प्रकट हो जाओ, यहाँ कोई नहीं है, बस गैया है। ठाकुर जी प्रकट हुए और ठाकुर जी गैया चराने लगे। अब अक्सर ऐसा होने लगा कि जब भी धन्ना व्यस्त होता ठाकुर जी को जेब में डालकर बाहर ले जाता और गैया ले जाता और वहीं छोड़कर आ जाता। धन्ना की गैया ठाकुर जी चरा रहे थे। कितना अद्भुत प्रेम था, कितना सरल प्रेम था। ठाकुर जी से धन्ना रोज मिलता था, उनसे बातें करता था। ऐसे ही धीरे धीरे 10-12 साल बीत गए। वो संत फिर से गांव में आए और जब धन्ना को पता चला तो धन्ना भागकर फिर से साधु संतों के पास गया। धन्ना जाकर उन संतों से बोला कि आपकी बहुत कृपा है, मैं ठाकुर जी की सेवा करता हूँ, ठाकुर जी मेरे मित्र मेरे साथ रहते हैं। तो संतों ने पूछा कहाँ है तुम्हारे शालिग्राम, कहाँ है तुम्हारे ठाकुर जी, हमें भी दर्शन करवाओ अपने ठाकुर जी के। संतों को लगा कि बच्चा है, बड़ा हो गया, फिर भी बच्चों जैसे कर रहा है, भी वैसी ही बातें करता है, चलो चलकर देखते हैं कैसी सेवा करता है ये ठाकुर जी की। तभी धन्ना उन संतों से बोला कि अभी ठाकुर जी यहाँ नहीं है, ठाकुर जी तो गैया चराने गए, वो तो गाँव के बाहर गए हैं। तो संतों ने कहा कि ठाकुर जी गैया चराने गए? बोला हाँ, ठाकुर जी गैया चराने गए हैं। संतों को लगा कि अब भी ये बच्चा ही है, जैसा बचपन में था आज भी वैसा ही है। तभी संतों ने कहा अच्छा गैया चराने गए हैं तुम्हारे ठाकुर जी? धन्ना ने कहा हाँ हाँ गैया चराने गए हैं मेरे ठाकुर जी। आपको विश्वास नहीं हो रहा, चलो मिलवा देता हूँ ठाकुर जी से। अब संतों के मन में यह बात आई कि ठाकुर जी तो कहीं भी आ सकते हैं, सकता है यह सच कह रहा हो। तो धन्ना ने कहा चलो मैं तुम्हें ठाकुर जी से मिलवाता हूँ। धन्ना संतों को लेकर गाँव से बाहर जाने लगा। देखा कि सामने से गैयों का झुंड आ रहा था, सारी गैया। धन्ना यह देखकर बहुत खुश हो रहा था और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि ये आ गए मेरे ठाकुर जी, ये आ गए मेरे ठाकुर जी, वो देखो मेरे ठाकुर जी गैया चरा कर आ रहे हैं, देखो मेरे कृष्ण कन्हैया। इस तरह से धन्ना जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब संत कहने लगे कहाँ है ठाकुर जी, कहाँ है कृष्ण कन्हैया? धन्ना पागल हो गए हो क्या, मुझे तो कहीं ठाकुर जी दिखाई नहीं दे रहे। धन्ना बोला वो देखिए ना, वो है मेरे ठाकुर जी, सामने ही तो है ठाकुर जी, पंखधारी, उनकी मोटी मोटी आंखें हैं, कैसे गैया चरा कर आ रहे हैं। ठाकुर जी के गले में बैजंती माला, हाथ में बांसुरी और सिर पे मोरपंख, पीताम्बरी धारण किए हुए, देखो ना घुंघराले बाल वाले मेरे ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं। और ठाकुर जी गैया चरा कर आ रहे हैं ना, इसलिए उनके चेहरे पर धूल लगी हुई है। देखो मेरे ठाकुर जी सामने बहुत सुंदर लग रहे हैं मेरे कृष्ण कन्हैया। संत बोले ये कैसी बातें कर रहा है, भगवान का ऐसा वर्णन तो भागवत में है, तुझे कैसे पता, तूने कहाँ से सुना? धन्ना बोला मैंने कैसे सुना नहीं, मैं तो सामने देख रहा हूँ, वो देखो ठाकुर जी सामने से आ रहे हैं। कैसी बात कर रहे हो आप, आपको मेरे ठाकुर जी दिखाई नहीं दे रहे क्या? वो देखो ना मोर पंखधारी मुकुटधारी मुरली लिए हुए मेरे ठाकुर जी सामने से आ रहे हैं, वो देखो सामने से आ रहे हैं मेरे ठाकुर जी गैयों के बीच में। धन्ना बहुत खुश था। संत भी समझ रहे थे धन्ना को देख कि उसे ठाकुर जी दिखाई दे रहे हैं, ठाकुर जी सामने ही हैं और ठाकुर जी धन्ना को दर्शन दे रहे हैं। संतों ने जिंदगी भर तपस्या की लेकिन ठाकुर जी दिखाई नहीं दिए, क्योंकि उतनी सहजता उतनी सरलता किसी के अंदर होती नहीं है जितनी की धन्ना के अंदर थी। उतना प्रेम करना ठाकुर जी से कोई आसान बात नहीं। जब आप सरल हो जाते हो, सहज हो जाते हो, तो आपके मन में कोई प्रश्न होता ही नहीं है, कब क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, इस बात की चिंता, ये निराशा वो निराशा, ये संकट वो संकट, ये सारे प्रश्न दिमाग से निकल जाते हैं जब ठाकुर जी साथ होते हैं। जब आपका विश्वास प्रगाढ़ होता है, अनंत ब्रह्मांड का स्वामी आपके साथ है, तो आपको कोई चिंता नहीं होती है, कोई दुख नहीं होता है, कोई डर नहीं होता है, कोई भय नहीं होता है। मंदिरों में जाते हो ना, भगवान के सामने खड़े होते हो, हमेशा अपनी बात कहते हो, प्रभु ऐसा करना, प्रभु वैसा करना, प्रभु ये कर दो, प्रभु वो कर दो। कभी ठाकुर जी के सामने जाकर पूछते हो
कि कैसे हो मेरे कन्हैया, कैसे हो मेरे ठाकुर जी, आपने भोजन किया कि नहीं, आप कैसे हैं? आज आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। कभी करते हो ठाकुर जी से ऐसी बातें? और ये बातें तभी होंगी जब आप सरल हो जाओगे, सहज हो जाओगे और आपको विश्वास होगा कि ठाकुर जी आपके सामने हैं। का विश्वास था, इसीलिए ठाकुर जी सामने दिखाई दे रहे थे। जब आपका विश्वास प्रगाढ़ होगा, आपका विश्वास अटल होगा, तो ठाकुर जी आपको भी ऐसे ही दिखाई देंगे। आप भी वैसे ही खुश हो जाएंगे जैसे धन्ना खुश हो रहा था। दोस्तों, असली खुशी पाना चाहते हो तो विश्वास को प्रगाढ़ करो। इसलिए हमेशा मैं अपनी वीडियो में कहती हूँ कि अपना विश्वास प्रगाढ़ करो, अपना विश्वास अटल करो। और दोस्तों, आप सभी से जाते जाते एक बात और कहना चाहती हूँ। जो लोग कहते हैं ना कि ये लीलाएं झूठी हैं, ये ठाकुर जी झूठे हैं, जब आपका विश्वास झूठा है तो आपको ठाकुर जी कहीं नहीं मिल सकते। वो कहते हैं ना कि सपने झूठे हो सकते हैं, लेकिन सपने में जो हम ठाकुर जी देखते हैं वो तो झूठे नहीं है ना। आप जिस दिन भी अपने ठाकुर जी, अपने बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल से अत्यंत प्रेम करोगे, उन पर विश्वास करोगे और मन में यह बात बिठा लोगे कि ठाकुर जी मेरे घर पे मेरे साथ मौजूद हैं। सच कह रही हूँ दोस्तों, देखना ठाकुर जी आपके साथ भी लीलाएं करेंगे और आपको महसूस होगा कि ठाकुर जी हमारे आसपास हैं, हमारे घर में हैं, हमारी बातें सुनते हैं, हमें देखते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब महसूस करने के लिए आपका विश्वास अटल होना चाहिए, आपका विश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए। दोस्तों, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखना और लीला कथा उन लोगों को अवश्य शेयर करना जो लोग ठाकुर जी पर और उनकी लीलाओं पर विश्वास नहीं करते। तो दोस्तों, प्रेम से बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे।